ये गलत है। क्यों? तुमने इमाद से शादी की बात नहीं की? झूठ बोल रहा है वो। शादी की बात इमाद ने मुझसे की, मैंने सिर्फ एक्सेप्ट की है। शट अप मूमल, धोखा दे रही हो तुम मुझे। क्या क्या बताया इमाद ने तुम्हें अफरोज? वही जो तुम सब कुछ एक्सेप्ट कर चुकी हो। ऐसे कैसे कर सकती हो तुम मूमल? इमाद से शादी करने का तुम सोच भी कैसे सकती हो? हाँ ये बात सच है। मैंने उससे ये जरूर कहा था कि अगर वो चाहता है कि मैं उस घर में वापस आऊं तो मेरी ये शर्त है कि वो मुझसे शादी करे। ओह, तो इसलिए तुमने शर्त लगाई थी मुझसे? अपनी शर्त की आड़ में इमाद को हासिल करना चाहती थी? अपनी बर्बादी के बाद मेरा घर बर्बाद करना चाहती थी तो? अफरोज चुप करो मूमल, तुम्हारा किरदार मेरे सामने खुलकर आ चुका है। अफरोज प्लीज ऐसे मत कहो, मुझ पे शक मत करो। तो फिर क्यों किया तुमने ये सब? मैं तभी तो तुम्हें बताना चाह रही हूँ कि इमाद ने तुम्हें पूरी बात नहीं बताई है। तो मुझे कौन बताएगा पूरी बात मूमल? प्लीज बताएं आप। आओ खुद सुन लो। मूमल तुम्हें याद है यूनिवर्सिटी में एक दिन तुम मेरे पास आई थी कि मैं समीर से जाकर तुम्हारी बात करवाऊं? हमने तय किया था कि हम समीर के बारे में कोई बात न करें, लेकिन यह जरूरी था इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तुमने कहा था कि तुम्हें कोई जरूरी बात करनी है। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे भी कोई जरूरी बात करनी है, लेकिन पहले तुमने अपनी बात कह दी थी और एक दुख था जिसकी वजह से मैं शायद अपनी बात कहना भूल गया था। तुम्हें तुम्हारी खुशी मिल गई थी, इसलिए शायद तुम मेरी बात सुनना भूल गई थी। आज वो बात कहना चाहता हूं मैं तुमसे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई रियली लव यू। उस दिन हाथ में गुलाब का फूल लिए मैं तुमसे यही कहना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मेरी मोहब्बत देने के बजाय मुझसे समीर की मोहब्बत मांग ली थी। मैं खुद गर्ज नहीं था इसलिए इनकार नहीं कर सका, लेकिन उस वक्त जो मेरे दिल पर बीती थी तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकती। अब तुम चाहो तो मेरे जज्बात की कदर करते हुए हमेशा के लिए मेरी हो जाओ, और अगर नहीं तो अपने ये मोबाइल की रिकॉर्डिंग ले जाकर अफरोज को सुनाओ और उससे लगाई हुई शर्त जीत जाओ। अफरोज मेरी बात सुनो। इमाद को हमारी शर्त के बारे में बहुत पहले से पता था, और जिस दिन से मुझे ये बात पता लगी उस दिन से मैं तुम्हारा घर छोड़ के जाना चाहती थी, लेकिन फिर इमाद मेरे पीछे पड़ गया। मुझसे कहने लगा कि उसे अपनी पुरानी मोहब्बत चाहिए। शायद वो खुद गर्ज हो गया था अफरोज। इसका मतलब है तुम शर्त जीत गई, और इसका यह भी मतलब है कि तुम्हारा मर्द जात पे कभी एतमाद बहाल हो ही नहीं सकता। लेकिन इससे पहले कि मेरी सोच भी तुम्हारी जैसी हो जाए, चली जाओ यहां से और कभी वापस मत आना, क्योंकि अब मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। अफरोज, 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 तुम मोमल के पास गई थी?
क्या बात हुई तुम्हारी उससे? तुम कुछ कहने गई थी क्या उसे? मैं उसे कहने गई थी कि हमारी जिंदगियों से दूर रहे। जो अपना घर छोड़कर यहाँ आई थी तो मेरी सारी हमदर्दियां उसके साथ थी, लेकिन वो तो मेरी जिंदगी पे कब्जा करना चाहती। मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती, ये कहने गई थी उससे। तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मोमल ने धोखा दिया? ये बात मुझे लगता है तुमने मुझे धोखा दिया है। जब तुम मुझे चाहते ही नहीं थे तो क्यों अपनाया मुझे? जब मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम्हारी जुबान तक थी और दिल में मोमल थी तो मुझे क्यों नहीं बताया? काम डाउन। जब मैंने तुम्हें हाँ कही थी ना, तो मैंने अपना दिल तोड़ा था। तुम्हारा दिल तोड़ के मैं मोमल जैसा नहीं बनना चाहता। और जो मेरा दिल टूट रहा है उसका क्या? कौन कसूरवार है? या उसके लिए भी तुम मुझे ब्लेम करते हो? बोलते क्यों नहीं हो? अफरोज, आई एम सॉरी। तुम प्लीज बस ये समझ के मुझे माफ कर दो। इस सारी सिचुएशन के अंदर मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सकता। ट्रस्ट मी, अगर मुझे तुम्हारी इस शर्त के बारे में नहीं पता होता, मैं ये बात जिंदगी भर अपनी जुबान पे नहीं लाता, हमेशा अपने दिल में ही रखता। मोमल, मैं मानता हूं मैंने बहुत गलत किया, पछता रहा हूं, गुनहगार हूं तुम्हारा। लेकिन अभी भी एक रास्ता है जिससे हम फिर से एक हो सकते हैं। प्लीज। नहीं होना मैंने फिर से तुम्हारा। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम जाते क्यों नहीं हो? मोमल, मेरी बात सुनो। प्लीज चले जाओ यहाँ से, प्लीज प्लीज चले जाओ।